हवेली के लंबे अंधेरे गलियारों में अचानक गूंजी एक कड़कती हुई आवाज। ये कौन है और ये क्या चल रहा है यहाँ? शी, शी, तुझे शर्म नहीं आई? कौन है ये लड़की? कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और सामने खड़ी थी घर की सबसे कड़क मिजाज औरत। उसकी आंखों में गुस्सा धधक रहा था। उसकी नजरों का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सामने खड़ा युवक कांप रहा था। उसके पास एक अजनबी लड़की थी जो घबराकर अपने आंचल से चेहरा ढकने लगी। क्या तमाशा कर रहा है मेरे घर में? वो औरत गरजी। ये हवेली मेरी है, मेरी इज्जत, मेरी दीवारें, सब मेरी है। और तू किस बेहुदा लड़की को उठा लाया है यहाँ? कौन है ये? लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। युवक भी बुरी तरह हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच बताए या झूठ का सहारा ले। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। हर सांस जैसे राज खोल देने पर आमादा थी। उसी समय अचानक घंटी बजी। माहौल की सन्नाटे को चीरती हुई रिंगटोन ने सबको चौंका दिया। औरत ने देखा काकू का फोन था। उसने झुंझलाकर स्क्रीन पर नजर डाली, फिर बोली, हो, काकू का फोन है, बाद में बात करती हूँ। लेकिन उसकी आंखों में सवाल अब भी वही थे। शक और गुस्से का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। रोशनी, जो हमेशा से घर की राजदार थी, अब अंदर ही अंदर सोच रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, सुन, अगर रेनू तुझे ये बात बताए ना, तो तू ये मत कहना कि तुझे पहले से पता था। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल मत कहना कि मैंने तुझे बताया, वरना वो मेरे सर पे चढ़कर तांडव करेगी। समझी ना? तांडव। रोशनी के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उसके शब्दों में चालाकी भी थी। वह चाहती थी कि सच छुपा रहे, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं ये भी डर था कि कहीं सच बाहर आ गया तो इस हवेली की नींव हिल जाएगी। मौसी ने उसे समझाने की कोशिश की। अब बिल्कुल चिंता मत कर। तू कहती है ना, तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन रोशनी की आंखें किसी और ही बात का इशारा कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। उसने धीमे से कहा, मौसी, अब मैं जो करने जा रही हूँ, उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि तू भी नहीं। उसके शब्दों में ऐसा रहस्य था जिसने मौसी की रीढ़ तक सहरन पहुंचा दी। लगता था मानो आने